हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज इंट्राडे चार्ट पे डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आप लोगों को नेकेड डेली चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। ये निफ्टी 50 का डेली का चार्ट है और इसके बाद एक बार ब्रीफली हम लोग निफ्टी बैंक का भी चार्ट देख लेंगे जल्दी से, फिर हम लोग इंट्राडे पे आएंगे। यहाँ पर देखो आज की कैंडल किस तरह की बनी है। आज की कैंडल अगर आप देखोगे, ये कैंडल किस तरह की बनी है, मैं लेवल्स वगैरह सब हटा रखे हैं। अभी देखो डोजी है, डोजी क्या दिखाता है। अब इसके पे डिबेटेबल हो सकता है कि कौन सी डोजी है, ग्रेवस्टोन है, हैमर है, या जो भी है, बट डजंट मैटर। आपके लिए सिर्फ ये मैटर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि ये डोजी बनी, डोजी शोज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किसके लिए? हमेशा आप देखो, जब भी किसी ट्रेंड के बाद अगर डोजी बने देन ओनली इट इज इंपॉर्टेंट। वो दिखाता क्या है कि जो ऑन गोइंग ट्रेंड था उसमें अनसर्टेनिटी आई है, यानी अगर सेलिंग हो रहा है तो बायर्स इमर्ज हो रहे हैं, वहां पर अब डोजी बन रही है। तो अगर बाइंग हो रही है वहां पर डोजी बन रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर सेलर्स इमर्ज हो रहे हैं। सबसे पहली बात, अब इसका कंफर्मेशन कैसे होता है कि ये डोजी सच में इसकी ट्रेंड रिवर्सल करेगी या फिर कंटिन्यू करेगी ट्रेंड को और डोजी फेल हो जाएगा, ये मालूम चलता है अगली कैंडल में। यानी अब आपको ये डेली कैंडल है, यानी कल मालूम चलेगा या आने वाले दिनों में जब भी इसके ऊपर या नीचे क्लोज करेगा तब। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में। देखो हमारी बात भी हुई थी, आई थिंक यहाँ पर वीकली जब हमने बात किया था तो, कि 35,000 कैन बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इसको मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, आज उसके नीचे गया 10-20 मिनट तक। आई थिंक ट्रैप करने का एक तरीका होता है कई बार, और वहां पर जब टूटा 35,000 तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा या फिर बहुत लोगों के स्टॉप लॉस हिट हुए होंगे कि अब इसके नीचे जब इंपॉर्टेंट लेवल मार्केट ने तोड़ दिया तो हो सकता है मार्केट अब और नीचे जाए। ठीक है, मैंने इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल पे पोल भी शेयर किया था, वहां पर भी मैक्सिमम लोगों का ये एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नीचे जाएगा। अब देखते हैं, एक्सपायरी कल है, देखेंगे। बट उसके बाद 20-25 मिनट, आधे घंटे के बाद अच्छा खासा रिकवरी देखने को मिला और कैंडल आप देख रहे हो इसमें क्या दिख रहा है, बाइंग प्रेशर, सेकंड डोजी, यानी बायर्स इमर्ज तो हुए हैं एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद, बायर्स इमर्ज हुए हैं। अब ये क्या बायर्स इसको ऊपर ले जा पाएंगे या बायर्स फेल कर जाएंगे, अगेन सेलर्स डोमिनेट करेंगे, ये कल दिखेगा हमें, कल या फिर जब भी इसका अप टॉप या बॉटम टूटेगा तब मालूम चलेगा हमें। ठीक है ना। अब चलते हैं हम लोग इंट्राडे पे, वहां डिस्कस कर लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। यहाँ पर देखो ये चार्ट वही है, लेवल्स वगैरह जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यहाँ एक बार ये बात हुई थी कि हमारा इस लेवल पे एक बार हॉल्ट कर सकता है, अगर नीचे आएगा तो ब्रीफली। यहाँ पर हॉल्ट किया, थोड़ा डबल बॉटम जैसा बनाया, उसके बाद अच्छा खासा अप मूव दिखाया। बैंक निफ्टी में भी कुछ इस तरह का अप मूव आया है, सपोर्ट के पास है 35,000 के पास से, इसमें भी समवेट अराउंड 16,500 के आसपास से रिवर्सल आया। ठीक है, अब एक बार बैंक निफ्टी भी दिखाया था मैं आपको, हाँ उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो 35,000 को हल्का सा तोड़ा, उसके बाद वापस से यहाँ पे काइंड ऑफ डबल बॉटम बना के, अगर 5 मिनट्स पे देखोगे तो आपको डबल बॉटम जैसा दिखेगा और उसके ऊपर चला है। ठीक है, अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहले अननेसेसरी ड्राइंग्स वगैरह हटा देता हूँ मैं। अभी देखो यहाँ पर आज का जो डे लो है उसको आप मार्क कर लो। अगर जब तक ये लेवल नहीं टूटता तब तक आपको शॉर्ट होना नहीं है, और वो अगर फ्लैट खुल के या वीकनेस के साथ टूटता है देन इमीडिएटली 16,350 16,400 का लेवल, यानी आपको 100-200 पॉइंट का प्ले एरिया मिलेगा एक्सपायरी के दिन काम करने के लिए। अगर ये लेवल भी कन्विंसिंगली टूटता है देन 16,200 का। बट इतना बड़ा मूव एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट ट्रेंडी नहीं रहता है। अगर आप देखोगे पिछले एक्सपायरी को, कुछ एक्सपायरीज को, तो आपको मालूम चलेगा एक्सपायरी के दिन जनरली मार्केट दोनों साइड मूव देता है, ऐसा नहीं है कि मूव नहीं आता। बट अब एंड ऑफ द डे देखोगे तो मालूम चलेगा प्राइस कहीं मूव नहीं किया, आसपास जहां खुला था वहीं आसपास रह गया, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। ठीक है ना, रेंज बड़ी हो सकती है बट नेट में क्लोजिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती है जनरली। मैं ऐसा नहीं कह रहा कभी होती ही नहीं, बट जनरली तो बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको एक्सपायरी के दिन। ये नीचे अगर टूटता है देन ओनली यू शुड शॉर्ट। अब वो भी कब, जब फ्लैट खुलता है। अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर उसका यहाँ से रिवर्सल करे या फिर यहाँ से रिवर्सल करे। क्यों मैं कहता हूँ ऐसा, मैं कई बार कहा भी, फिर मैं बताता हूँ। मान लो जो जिन लोगों ने यहाँ से शॉर्ट किया, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट किया, अब उनका अगर यहाँ लेवल आ जाएगा सपोज खुलते के साथ, तो वो प्रॉफिट बुक करेंगे पहले ना। आप खुद अपनी मेंटालिटी रखो, सपोज आपने यहाँ पर एक पुट बाय कर लिया है और कल वो गैप डाउन हो जाता है, आप पहले काम क्या करोगे? क्या बैठे रहोगे कि और नीचे जाएगा, या फिर पहले प्रॉफिट बुक करोगे? ऑब्वियसली पहले आप प्रॉफिट बुक करोगे। अगर बड़ी क्वांटिटी या थोड़ी क्वांटिटी रखोगे, मेजर क्वांटिटी बुक कर लोगे। तो इसीलिए वहाँ इमर्ज होती है बाइंग। जब गैप डाउन हो जाता है तो कई बार रिवर्सल आता है, कई बार देखो गैप डाउन हुआ, क्या हुआ, तुरंत प्रॉफिट बुक हुआ, प्राइस ऊपर गया। इस तरह से ही काम करता है। यहाँ गैप डाउन हुआ, तुरंत ऊपर ले गया फिर बायर्स, तो इस तरह से काम करता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर गैप डाउन नहीं होता है तो फिर मैंने बता दिया, फ्लैट खोलकर नीचे टूटता है तो काम करेंगे। अब ऊपर चलने के लिए क्या लेवल्स रहेंगे? ऊपर चलने के लिए एक बड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन है 16,700। एक सेकंड मैं इसको अच्छे से मार्क कर देता हूँ। ये जो आज का डे हाई है इसको रख लो, और ये पूरा का पूरा एक जोन है 16,700 से लेके 650 से लेके 16,800 का। ये कंफ्यूजिंग जोन है। अगर किसी को काम भी करना है
क्विकली काम करने अगर आता है आपको, मैं बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा ये बात, क्विकली काम करना आता है तो यहाँ पर अगर टूटता है तो इमीडिएटली अब ये लेवल के 100 पॉइंट का प्ले एरिया है, इसमें 50-60 पॉइंट्स कैप्चर करके आप आराम से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो। ये वाला जोन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, याद रखना, क्योंकि यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको यहाँ पर होल्ड ना करके यहाँ ऊपर तोड़ चुका है, तो हो सकता है प्राइस अगली बार भी फिर से यहाँ पर ऊपर जा सकता है। एक बात जान लो, प्राइस एक्शन में इंपॉर्टेंट लेवल्स तो होते हैं, लेकिन अगर इमीडिएटली उसके बाद अगर प्राइस ने उस लेवल को तोड़ दिया है, सपोज ये था ये लेवल रेजिस्टेंस, लेकिन प्राइस ने इसको तोड़ दिया, देन हम लोग जब चलेंगे पीछे तो ये पहले इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला लेवल 16,800 का, देन ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, जब पीछे चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं प्राइस में पीछे देखने के लिए, तो पहले जो आता है पहले वो इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद अगला वाला इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो ये लेवल आपको ऊपर चलता है, इस हिसाब से काम करना, अगर इसके ऊपर निकलता है तो बहुत बड़ा एरिया मिलेगा आपको काम करने के लिए। इसमें बीच में एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट रहा है, तो अब रेजिस्टेंस की तरह काम करता है 16,900 और 17,000 पहुंचने से पहले डायरेक्ट एक दिन में पहुंचना मुश्किल लग रहा है फिलहाल। 400 पॉइंट का रैली देखते हैं। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं हम लोग बैंक निफ्टी का। अभी अब देखो 35,000 जैसे कि हमने बात किया सपोर्ट था, तो इसको हम लोग एक जोन की तरह ले लेते हैं। अगर ये सपोर्ट जोन है, ठीक है, समवेयर अराउंड 34,900 के आसपास। अब अगर इसके नीचे टूटता है तो बात कर रखी है हमने 33,000 32,000 का लेवल डेली चार्ट पे है, लेकिन अब 1,000 पॉइंट का तो आप प्ले एरिया नहीं करोगे ना, आप वहाँ पे 100 पॉइंट 200 पॉइंट के हिसाब से काम करोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप टारगेट बुक करके निकल जाना। लेकिन कब, जब ये यहाँ से 1 सेकेंड, जब ये यहाँ से फ्लैट खुल के तब तोड़ता है, तब ये ध्यान रखना। गैप डाउन अगर कल को हो गया फिर अलग बात होगी, और लोग गैप डाउन होगा भी तो आई बिलीव ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। फिलहाल 35,000 को बचाने की कोशिश की जाएगी। ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखोगे तो निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में कॉल राइटिंग ज़्यादा हो रखी है, यानी सेंटिमेंट अगेन नेगेटिव है, ध्यान रखना ये बात। लेकिन कई बार डेटा चेंज हो जाते हैं तुरंत, अगर प्राइस को कहीं और ले जाना होता है तो कई बार डेटा को ट्रैप करने के लिए दिखाया फॉर्मुलेट होते हैं, उसका अचानक से आप देखोगे आज अपने पोजीशन से बड़े प्लेयर्स एग्जिट होने लग गए और दूसरे साइड पोजीशन बढ़ाने लग गए। कई बार आप ये देखना, खासकर इवेंट वाले दिन तो अचानक से ऐसा होता है, तो ये चीज़ें नोटिस करने की बात होती है, सीखो आप ये सब चीज़ें नोटिस करना। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे के लिए मैंने बता दिया, ऊपर के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ है। ये जो पहले सपोर्ट था हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास ही क्लोजिंग दिया इसने, तो ध्यान रखना ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब तक कि ये लेवल फ्लैट खुल के ना टूटे। सेकेंड, हाँ, तब तक आपको लॉन्ग नहीं होना है ब्रेकआउट पे। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है तो आपके पास ये लेवल रहेंगे 35,930 का, यहाँ से रिएक्शन फेस कर सकता है या फिर इस पूरे जोन में से कहीं से रिएक्शन फेस कर सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड, जैसा भी दिखेगा मुझे मैं चार्ट में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे सुबह में, जो भी अगर कुछ नया कुछ दिखता है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके अलावा कुछ दिखेगा तो आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम। अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप मुझसे जाकर जुड़ सकते हो और मेंबर्स वहाँ पर सवाल वगैरह भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि ये लेवल्स और ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसको अगर तोड़ता है तो फिर ये लेवल्स आपको इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहता हूँ कह रहा हूँ सिर्फ कि लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, करना क्या है उस पर, करना क्या है, करना मैंने जो चांसेस है वो मैंने बता दिया, बट अल्टीमेटली आपको प्राइस को फॉलो करना है। रिवर्सल आएगा यहाँ से तब तो आप शॉर्ट करोगे, यहाँ पहुँच गया तो शॉर्ट नहीं कर देना है, यहाँ पहुँच गया तो शॉर्ट बाई नहीं कर देना, यहाँ से रिवर्सल आएगा देन ओनली वी शुड फॉलो प्राइस। अज्यूम करके काम नहीं करना है, ट्रेड व्हाट यू सी एंड डू नॉट ट्रेड व्हाट यू थिंक, ये याद रखना हमेशा। प्राइस को आने दो, रिवर्सल दिखाने दो, कंफर्मेशन देने दो, देन ओनली यू शुड ट्रेड। ओके, तो बात कर रहे थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स के बारे में जो कि अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहे हैं। ठीक है, पहला स्टॉक है इंश्योरेंस सेक्टर का, आपने देखा आज SBI लाइफ और HDFC लाइफ किस तरह से अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आज ट्रेड किया और अच्छा खासा मूव भी दिखाया। HDFC लाइफ में खासकर मैं उसको यहाँ शेयर नहीं कर रहा, बट आप लोगों के लिए कह दो होमवर्क जैसा है कि उसमें वॉल्यूम को आप नोटिस करना और देखना कि क्या इस तरह का वॉल्यूम पहले कब आया था और उसके बाद किस तरह का मूव आया था, क्या सस्टेन हुआ था या नहीं हुआ था। ये सब चीज़ें आप देख के मेरा सजेशन है कि आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका क्या ऑब्जर्वेशन है HDFC लाइफ को लेकर। यहाँ हम लोग बात करेंगे SBI लाइफ को। SBI लाइफ का आप देख रहे हो अच्छा खासा यहाँ पर काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन है। ठीक है, अब एक्जैक्टली कॉपी बुक की तरह मत देखना कि यहाँ तो इस तरह से नहीं है, नीचे से नहीं गया, ऊपर से नहीं गया, ऐसा कुछ नहीं। नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बनी, उसका एक डोजी बना, उसके बाद फिर एक बड़ा कैंडल बना जो कि पूरे पैटर्न के ऊपर निकला है और अच्छा खासा रिवर्सल है। ये कैंडल भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर है। कहाँ से बाइंग प्रेशर, अभी ये लेवल कौन सा है, वो 1020 का लेवल कौन सा है, जूम आउट करो, देखो क्या हुआ था। लाइफ टाइम हाई था, ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया, नीचे अभी वापस रिवर्सल दिखा रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रिटेस्ट। 2020 से पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर गया। अभी अगर देखोगे इसको तो ये आपको दिखेगा काइंड ऑफ ये बड़ा सा, और यहाँ पर ये रहा, ये हेड एंड शोल्डर दिखेगा। इसका टारगेट कहाँ तक आता है, अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो रफली अराउंड इसका टारगेट निकल के आता है
यहाँ से 500 पॉइंट, दैट मीन्स 1500 के आसपास, ठीक है रफली। इसको हम लोग यहाँ पर पेस्ट कर देंगे अगर, तो आपको टारगेट निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर टारगेट निकल के आता है अराउंड 1500 के आसपास, ठीक है ना। तो ये टारगेट निकल के आता है। उससे पहले यहाँ पर एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है 1300 पे, तो ये बात ध्यान रखना। इसमें करना क्या है, देखो इस तरह की रैली के बाद, जब भी इस तरह का रैली होता है किसी स्टॉक में, तो उसके बाद एक कूल डाउन फेज भी आता है। तो मैं मेरे हिसाब से आइडियली अगर पुल बैक पे मिलता है समवेयर अराउंड 1080 से लेके 1070 के आसपास अगर मिलता है, दैट विल बी गुड प्राइस टू ऐड। अगर नीचे मिलता है तो भी अच्छे प्राइस रहेंगे। स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, आइदर आप स्विंग लो 1000 के नीचे, या फिर ये जो हेड एंड शोल्डर का स्लो है दैट इज 960, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट मैंने बता दिया, पहला ये होगा, उसके बाद लाइफ टाइम हाई 1500 के आसपास है, ठीक है। दूसरा स्टॉक मेटल सेक्टर का स्टॉक है। मैंने काफ़ी पहले भी बताया था कि मेटल सेक्टर कैन बी ए डार्क हॉर्स अगेन, पहले भी था, अभी फिर से हो सकता है। और कुछ स्टॉक उसमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी कर रहे हैं। और मैंने ये भी कहा था कि मेटल सेक्टर का जो निफ्टी मेटल का इंडेक्स है वो अपने 200 EMA को टच करके रिवर्सल अच्छा खासा दिखा रहा है। तो अब जिंदल स्टील के बारे में मैंने शेयर कर रखा है कि जिंदल स्टील में किस तरह से पैटर्न बन रहा था, एक बड़ा सा बुल फ्लैग अच्छे खासे कंसोलिडेशन के बाद, 3-4 महीने का कंसोलिडेशन के बाद। तो वहां पर भी आप उसको देख सकते हो कि अभी उसमें अच्छा खासा मूव आया है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। यही मेरा पर्पस भी रहता है, कोई क्वालिटी प्रोवाइड करना पर्पस नहीं, पर्पस ये है ताकि आपको कुछ एनालिसिस के थ्रू कुछ सिखा सकूं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपको ये एनालिसिस वगैरह पसंद आती है तो प्लीज़ इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। चलो अभी आप यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। इस लेवल को हम लोग मार्क कर लेते हैं समवेयर अराउंड 160। अभी आपको ज़्यादा कुछ ना दिखे, एक बार मैं वॉल्यूम चार्ट को हटा देता हूँ, और यहाँ पर अब शायद आप लोगों को कुछ दिख रहा होगा। ये है आपको एक बड़ा सा हेड एंड शोल्डर, ठीक है, बन रहा है, अभी बना नहीं है। सेकेंडली ये क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है और काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी आप ध्यान रखो, राउंडिंग बॉटम का एंड क्या होता है, जहां से कर्वेचर की शुरुआत हुई वहां तक जाता है, विच इज अराउंड 200 का लेवल। अब इसमें हम लोग एक बार और पीछे जाते हैं वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट में आपको दिखेगा कि दिस इज अराउंड, ये कहाँ पर है, ये लेवल जो इसका 203 का लेवल है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है जो कि 2011 का रेजिस्टेंस है। सो प्राइस कैन गो दिस लेवल टू दिस लेवल, और यहाँ से ऊपर अगर निकलता है तो ये लेवल भी देखने को मिल सकता है 302 का। अगर मेटल सेक्टर में रैली होती है देन इट वोंट बी अ सरप्राइज, 300-400 का लेवल भी इसमें देखने को मिल सकता है। बट मेरे कहने में मत करना, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, क्वांटिटी अपने कंट्रोल में रखना, ठीक है। मैंने आपको दिखाया क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे और इसको ट्रेड कैसे कर सकते हो। अभी बना नहीं है, सेफ ट्रेडर अगर हैं तो आप इस ब्रेकआउट का वेट कर लें। अगर आप रिस्क ले सकते हो, ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, इन दैट केस थोड़ा सा पुल बैक पे एंट्री करना, स्टॉप लॉस के नीचे रखना, और टारगेट आपको आराम से यहाँ तक का लेवल मिल जाएगा। इसके बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, सो बी अवेयर ऑफ दैट, ओके। सो दिस वाज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये एनालिसिस जो साथ में मैं स्टॉक्स वगैरह भी इंक्लूड करता हूँ कुछ सिखाने के लिए आपको, वो भी आपको पसंद आती होगी। अगर आपको कुछ भी इस बारे में सजेशन है या फीडबैक है या आपको पसंद आता है ज़्यादा, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है और इस तरह की वीडियोस और लाते रहने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स सर्च करके लाने के लिए आप लोगों के लिए मोटिवेशन रहता है, एक बूस्टअप रहता है। तो आप मेंशन कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसको लाइक करना, अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। So thank you for watching and keep learning.